राम राम जी। पिछले साल एक घटना हुई थी चंडीगढ़ के पास। चंडीगढ़ से जब आप इधर जालंधर की तरफ, अमृतसर की तरफ आते हैं तो चंडीगढ़ से आउटस्कर्ट्स पे एक छोटा सा टाउन है खरड़। अब तो खरड़ मोहाली और चंडीगढ़ मिलता गया है। तो खरड़ के एक फ्लैट से एक इंजीनियरिंग के 20 साल के स्टूडेंट को, उसका नाम था हितेश हितेश भोमला, उसको पुलिस ने रेस्क्यू किया था। उसकी वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी। केस ये था कि एक लड़की ने फेक इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट बना के फर्जी नाम से लड़कों को फंसाना शुरू किया। इसको इंग्लिश में हनी ट्रैप कहते हैं। हनी मतलब शहद, शहद चटा के फंसा लेना। तो उस लड़के को इस लड़की ने पहले फर्जी इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट बनाया, उस पर रिझाया, उससे यारी दोस्ती की और उसको मिलने के लिए बुलाया। और जब मिलने के लिए वो लड़का आया तो अपने 2 दोस्तों के साथ उसको किडनैप कर लिया और अपने फ्लैट पे ले गई, जो कि फ्लैट खरड़ में था, रंजीत नगर में। वहां पे इस लड़की के 2 दोस्त थे। एक का नाम था अजय कादियान, दूसरे का नाम था अजय पूनिया। अजय कादियान जाटल गांव का था, पानीपत का, ये भी स्टूडेंट था। और एक है अजय पूनिया, ये सिरसा का था। इन दोनों लड़कों के साथ मिलकर इसने उस लड़के हितेश को किडनैप कर लिया। लड़की का नाम था राखी, असली नाम है। किडनैप कर लिया और उसके फादर को 50 लाख रुपए फिरौती के लिए फोन किया। अब बाप बेचारा एक प्राइवेट फर्म में मैनेजर था लुधियाना की। अब वो डर गया, घबरा गया। उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस तुरंत हरकत में आई। जो ये बच्चा हितेश है, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। फिर जब पुलिस हरकत में आई तो आजकल तो आपको मालूम है, सर्विलांस, फोन कॉल ट्रेसिंग, फोन से लोकेशन का पता लग जाता है। तो 2 दिन तक पुलिस इनको ट्रेस करती रही और 2 दिन में कभी अंबाले से फोन आया, जो जहां से रैंसम के लिए फोन किया जा रहा था वो कभी अंबाला था, कभी कुरुक्षेत्र था, कभी उधर हरिद्वार था। इन एरिया से फोन कॉल, और पुलिस इन चारों जगहों पे पुलिस जो है वहां छापेमारी कर रही थी, जहां से लोकेशन आ रही थी। क्या था, 2 दिन बाद इन्होंने ट्रेस कर लिया कि बच्चे को जो है खरड़ में एक फ्लैट में छुपा के रखा गया। तो छापा मार के पुलिस ने बच्चे को रेस्क्यू किया। जब बच्चे को रेस्क्यू किया गया तो ये राखी मैडम जो है वहीं थी, उसी फ्लैट में थी। और वो वीडियो मैंने अभी फिर से दोबारा देखा। ये वीडियो बनाने से पहले आपको भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे है वो वीडियो, मैं कोशिश करूंगा उसका लिंक डाल दूंगा। तो उसमें आप देखिएगा कि एक कुर्सी पे उस बच्चे को ड्रग, मतलब थोड़ी सी दवाइयां देके, बेहोशी की दवाइयां देके उसको कुर्सी पे लिटा के बांध रखा है। उसके पैर बांध रखे हैं और कुर्सी के हाथों से उस स्टूडेंट को बांध रखा है। तो आधा वो कुर्सी पे और उसके पैरों के नीचे बेड लगा रखा है। तो जी ये रेस्क्यू जब हुआ तो उसके बाद वो उसके दोनों साथी भी पकड़े गए। कहानी ये निकल के आई था कि सोनीपत के पास गांव है बड़ौली, राय थाने में। बड़ौली गांव की ये राखी स्टूडेंट थी, बहुत होनहार थी। एक तो ये ज्यादा होनहार बच्चे भी ना घणे खतरनाक हो रहे हैं। तो बहुत होनहार थी, तो एमबीए करने के लिए परिवार ने चंडीगढ़ भेज दिया जी। भाई बेटी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा तो चल ही रहा है। तो होनहार बच्चा तो क्यों नहीं भेजेंगे, भेजना चाहिए। तो कुछ लड़की ज्यादा ही होनहार थी। तो ये जो लड़का है ना अजय कादियान, इसके साथ लिव इन में रहती थी उसी फ्लैट में। 20 साल की लड़की जो गांव से कभी बाहर नहीं निकली, मां बाप ने चंडीगढ़ पढ़ने के लिए भेजा, तो जाते ही लिव इन पार्टनर की जरूरत पड़ गई। मैंने जब मुखर्जी नगर की स्टोरीज की जब सुनाई थी ना,
कि ये कोचिंग इंडस्ट्री में, जब कोचिंग नगरी में जब लड़कियां, गांव की लड़कियां पढ़ने आती हैं तो आते ही दिल्ली आते ही भाई माँ बाप ने तो जिंदगी बनाने, कैरियर बनाने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए भेजा है ना। तो भैया निगाह भी रखो, बेटी कर क्या रही है, बेटा कर क्या रहा है। दो वो इंजीनियरिंग, एक पता नहीं एमबीए या एमबीबीएस, अखबारों में थोड़ा कंफ्यूजन है, कुछ लोग एमबीबीएस लिख रहे हैं, कुछ एमबीए लिख रहे हैं, मुझे लग रहा है एमबीए है, वो एमबीबीएस नहीं है। ये छोरा एमबीए कर रहा था, इसकी सो कॉल्ड लिव इन पार्टनर वो भी एमबीए कर रही थी। इंजीनियरिंग का जो स्टूडेंट था जिसको किडनैप किया, वो भी पढ़ाई लिखाई छोड़ के फेसबुक पे गर्लफ्रेंड बनाता हट रहा था, गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंच गया था, गर्लफ्रेंड ने अपने यारों दोस्तों के साथ किडनैप कर लिया, जेल में रही साहब। पिछले साल अगस्त का केस है 2022 का, 8 या 9 महीने जेल में रही। जेल से बेल हुई है करीब 2.5-3 महीना पहले शायद बेल हुई, फिर वापस चंडीगढ़ में रह रही थी उन्हीं लड़कों के साथ। दीपावली पे घर आई थी बड़ौली। कल इसके भाई ने एकदम यहां माथे पे टिका के कर दिया काम। कल की खबर है, आज के अखबारों में छपी। भाई जो है वहां मसूरी में बेचारा कहीं जॉब करता है। पुलिस और जो अखबारों में छपा के इट इज एन ऑनर किलिंग, भाई ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ऑनर किलिंग कर दी। हालांकि मैं बिल्कुल भी इस सोच को सपोर्ट नहीं करता हूं, ये गलत बात है। परंतु बात यह है कि बेटियां जा कहां रही हैं, और आखिर जो बच्ची गांव में रहती है जिसके पेरेंट्स इतने कंजर, फादर नहीं है इसके, मदर अकेली है, भाई था। हरियाणा का ग्रामीण समाज आपने देखा ही है, मतलब कुछ मामलों में वाकई बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है। और बड़े संस्कार, ऐसी बात नहीं है, संस्कारों के मामले में मैंने 99% हरियाणवी फैमिलीज को, स्पेशली जहां बेटियों की बात आती है, आप मतलब इस हद तक मतलब दुराग्रही हैं कि वो समटाइम्स तो वो पिछड़ेपन की ओर भी इशारा करता है, इनका ये दुराग्रह। बट द हरियाणवी कम्युनिटी, हरियाणा का समाज बहुत ज्यादा संस्कारों पे ध्यान देने वाला समाज है। और इसीलिए ये जो आपका जो यहाँ हरियाणा में जो पंचायतों का, खाप पंचायतों का इतना जबरदस्त प्रभाव है समाज पर, वो बहुत हद तक समाज को इधर उधर भटकने से कंट्रोल करता है। तो तब कल राखी अपने घर आई हुई थी, पिछले 1-1.5 महीने से घर पे ही थी। उसको उसके भाई ने एकदम यहां माथे पे, मैंने वो वीडियो देखी है आज, जब इस किडनैप किए गए बच्चे को रेस्क्यू किया था ना, तो वो वीडियो अभी भी है सोशल मीडिया पे, आप भी देख लेना। इस राखी ने जो ड्रेस पहन रखी है, मतलब बहुत बड़े गले की, यहां पे एक पट्टी है बाएं खुली हुई, पीछे से पीठ आधी नंगी, इस प्रकार की ड्रेस सोनीपत के बड़ौली गांव में तो नहीं पहनती होगी, ये तो पक्की बात है। तो मैं जब आजकल के यूथ से बात करता हूं ना, भैया हम तो हो गए 60 साल के, हमने जिंदगी में कभी ब्रांड्स और ब्रांडेड कपड़े और डिजाइनर कपड़े, हमें तो पता भी नहीं है होते क्या है डिजाइनर कपड़े। तो मैं यूथ से बात करता हूं कि तुम लोग को जो ये कनाडा इतना अट्रैक्ट करता है, तो मेरे बेटे ने कहा आईफोन। मैंने कहा यार ये आईफोन क्या भला है, ऐसे
ऐसा क्या अट्रैक्शन है कि आईफोन के लिए अब तुम इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने को तैयार हो, या ब्रांडेड कपड़ों के लिए, ब्रांडेड जूतों के लिए, ब्रांडेड एसेसरीज के लिए। महुआ मोइत्रा के बाद 32 जोड़ी सैंडल थे, पता नहीं लुई विटॉन कोई ब्रांड होता है, उसका पर्स 2.5 लाख का आता है। 2.5 लाख का पर्स, उसके लिए महुआ मोइत्रा ने संसद नीलाम कर दी, सांसदी खो दी। क्यों? ऐसे कौन से जूते पहनती है भाई तू? उस पर्स में ऐसा क्या लेके चलती है? अच्छा, मेरे आगे अगर कोई लुगाई अगर लुई विटॉन का अगर पर्स लेके आंड रही हो ना, तो मुझे तो पता ही नहीं लुई विटॉन क्या होता है। मतलब वो 150 रुपए मिल जाए, 200 मिल जाते, 5 आजकल 500 मिल जाते होंगे। मेरी वाइफ तो 150, 200, 500 रुपए का पर्स लेके चलती है जिंदगी भर, वही चली है। तो मुझे तो 500 रुपए में और वो लुई विटॉन के पर्स में कोई अंतर पता नहीं है। तो ये आखिर अच्छा किसको दिखाने के लिए भाई तुम ये 2.5 लाख का या 5 लाख का लुई विटॉन का पर्स, एक ब्रांड है गुच्ची, उसकी स्पेलिंग है GUCCI, बोलते हैं गुच्ची, वर्साचे, या इस टाइप के ब्रांड्स। अच्छा किस लोग, अच्छा लोगों को दिखाने के लिए ना। अच्छा मारे की तो यो भी नहीं पहचान सकता, आजकल फर्जी भी तो होता है ना, एक फर्स्ट कॉपी आती है, डुप्लीकेट आती है। 150 के पर्स पे भी गुच्ची लिखा होता है, लुई विटॉन लिखा होता है, तो भाई गॉड मैं नहीं पहचान सकता कि कौन सा ओरिजिनल। एक तो मुझे लुई विटॉन का वैसे ही पता नहीं, अगर पता भी हो तो मैं पहचान नहीं सकता कि ये इसने फर्जी दे रखा है या ओरिजिनल वाला है। दुनिया लुई विटॉन का पर्स लिया, अंडा है नकली वाला। तो राखी जी ने जो ड्रेस पहनी थी, तो मुझे समझ में आया कि मानसिकता क्या है, कि आजकल का जो यूथ है ना, वो जो ड्रेस का डिजाइन था और जो मतलब जिस तरीके से उस ड्रेस में अंग प्रदर्शन हो रहा है, पूरी है वो नीचे फ्रॉक नुमा जो यहाँ घुटनों के थोड़ी सी नीचे तक होती है ना, क्या बोलेंगे उसको, पता नहीं क्या बोलेंगे, इस टाइप की ड्रेसेस पहनने का शौक है। बड़ौली में ये ड्रेस ही तो पहनने को नहीं मिलती थी। तो जब वो बड़ौली से निकल के चंडीगढ़ आई ना, तो सबसे पहले उसने अपने वो शौक पूरे किए होंगे, मैं मॉल्स में घूमूंगी, मैं भी लुई विटॉन का पर्स लेके आंडूंगी, मैं भी ये नाभि दिखाने वाले, नाभि में वो छल्ला सा आजकल वो यहाँ नाक में, जीभ में, यहाँ ओठों के नीचे पता नहीं क्या क्या वो टैटू बनवा लिए है। लेकिन कितना नकली जीवन जीते हो भाई तुम लोग, तुम्हारे पास दिखाने के लिए और कुछ तो है नहीं, तो तुम नाभि के नीचे वो नाभि पे छल्ला बांध लेती हो और उसके नीचे टैटू बनवा लेती हो। भाई तुम्हारे पास दिखाने के लिए और कोई अचीवमेंट है जिंदगी में? जो अपने शरीर पे बना हुआ टैटू ही आप दिखा सकते हो, और तो कुछ दिखाने के लिए है नहीं। और आपकी जिंदगी में कोई अचीवमेंट है नहीं ना, अचीवमेंट पे आपका फोकस किस पे है? ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, डिजाइनर कपड़े पहनने हैं, हाथ में 1.5 लाख का फोन लेके चलना है, जिससे लोगों को ये लगे कि आप क्या रईस लड़की है भाई। और जब वो खर्चे नहीं पूरे हों, तो आखिर उसी डिजाइनर ड्रेस के लिए ही तो किडनैपिंग की थी, 50 लाख की फिरौती मांगी थी। अच्छा पढ़ाई लिखाई का ये स्तर है कि अरे भैया मान लो किडनैपिंग के धंधे में ही उतर गए, मान लो उतर तो गए, मान लो क्या उतर गए, तो उसकी थोड़ी तैयारी कर लेते भाई, उसी पे थोड़ी रिसर्च कर लेते। क्या एमबीए करेगे रे तू? कौन सी मैनेजमेंट करेगा? एमबीए करने गई थी ना तू और तेरा बॉयफ्रेंड, क्या एमबीए करोगे भाई तुम? क्या पढ़ाई लिखाई है तुम्हारी? क्या रिसर्च है? अरे भैया जब तुमने यो ही काम करने थे तो उससे भी रिसर्च कर लेते। मैंने आज से करीब 20 साल पहले, 25 साल पहले फ्रेडरिक फोर्सिथ का उपन्यास पढ़ा था, द नेगोशिएटर, फ्रेडरिक फोर्सिथ, वही जिसका द डे ऑफ जैकल है। क्या गजब थ्रिलर, अंग्रेजी अगर फिक्शन पढ़ना है तो फ्रेडरिक फोर्सिथ को पढ़िए। तो उसमें ना वो दिखाया गया कि एक ग्रुप जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के बेटे का किडनैपिंग कर लेता है, और उसमें और ये अंग्रेजी जो राइटर होते हैं ना,
आमतौर पे फ्रेडरिक फोर्सिथ या आर्थर एली जैसे राइटर जो है ना, दे टेक 4 to 5 years इन राइटिंग वन बुक। 5-7 साल में एक किताब आती है, तो उसमें लिखने में तो 1 ही साल लगता है, 8 महीने। उस किताब की रिसर्च करने में 5 साल लगते हैं, ये लिखना क्या है। तो उसने ना दिखाया है कि एक प्रोफेशनल किडनैपर जब अमेरिका के प्रेसिडेंट के बेटे को किडनैप कर लेता है तो उससे कैसे कनेक्ट करता है, कैसे, मतलब वंडरफुल बुक। तो भैया जिस धंधे में उतर रहे हो उसकी थोड़ी रिसर्च ही कर लेते। 50 लाख रुपये के लिए 3 पार्टनर, भाई ये भी तो होगा ना कि आप इतना बड़ा रिस्क लाइफ में ले रहे हो, रिटर्न्स क्या है। अरे क्या एमबीए करेगा रे तू, क्यों भाई। इसलिए मैं कहता हूं साले पढ़ाई भी फर्जी है तुम्हारी, तुम्हारी जिंदगी फर्जी, तुम्हारी सोच फर्जी, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारी पढ़ाई फर्जी, जिस समाज में तुम रहते हो वो फर्जी। 50 लाख तुम्हारा आस्किंग प्राइस था, तो नेगोशिएट करके तुम मान लो ये किडनैपिंग तुम्हारी सफल होती है, रैंसम तुम कलेक्ट भी कर लेते, तो इतना तो पता लगा लो कि रैंसम में भी नेगोशिएशन होती है। तो 30 लाख रुपए मान लो तुम रियलाइज कर भी लेते, उसमें कितना तुम्हारा खर्चा आ जाता, तो तुम्हारे पल्ले क्या पड़ता। 2022 में 10 लाख रुपए की क्या वैल्यू है उस आदमी के लिए जो 1.5 लाख का फोन और 8,000 की ड्रेस पहनती है जो लड़की, और फ्लैट किराए पे लेके रहती है खरड़ में, लिव इन में। 10 लाख में क्या चोचगिल्ली हो जाती है भाई तुम्हारी। ओ भाई आज के यूथ को ये सब सोचने वाली बातें होती हैं कि मैं एक दुनिया में एक गलत रास्ते पे पढ़ रहा हूं, मैं क्रिमिनल बनने जा रहा हूं, मैं क्राइम की दुनिया में कदम रख रहा हूं। तो पहले ये देख लो ना कि ऐसे क्राइम्स को क्रैक करने का पुलिस का ट्रैक क्या है, पुलिस का रिकॉर्ड क्या है। पहले जो ऐसे क्राइम्स हुए हैं उसमें कितनी देर में पुलिस ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ लेती है, ये सब रिसर्च करोगे कि नहीं करोगे। 2 दिन में पुलिस ने केस ट्रैक कर दिया। जिंदगी जेल में भी इतनी है थी, ये तो भाई ने खैर मामला ही निपटा दिया। वो जो 2 है सिरसाड़ा और पानीपत वाला, माँ बाप ने पढ़ने भेजा था चंडीगढ़। पंजाबी का एक गाना, मापे कहते जज बनना, मुंडा हवालत गया कई बारी। माँ बाप ने एमबीए, मैनेजर साहब बनेंगे साहब, मैनेजर साहब जेल में बड़े हैं। तो भाई यूथ और उनके पेरेंट्स, और भैया अपने बच्चों को बताओ ये जो पढ़ाई लिखाई है ना, ये यही सब। पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या होता है कि वो आपको सोचने, समझने, एनालाइज करने, रिसर्च करने की क्षमता देती है कि आप मूल्यांकन कर सके, आप एनालिसिस कर सकें, आप समाज से इधर उधर सीख सकें। अरे जिस फील्ड में बढ़ रहे थे उसकी थोड़ी रिसर्च कर लेते कि किडनैपिंग की दुनिया में क्या रिटर्न्स हैं, नई रिसर्च क्या है, नए तरीके कौन से हैं, क्या है, क्या करेंगे। खोखलेपन में मत जियो, धरातल पे पैर रख के जियो। सिंपल सूट पहन लेती ना 500 रुपए वाला, तो कम से कम आज जीमती होती, जेल में नहीं बीतती जिंदगी। माँ बाप का, भाई का मुंह दिखाना पसंद कर दिया, मुंह पे कालिक पोत दी। अच्छा ईब, तेरी उस डीप नेक वाली ड्रेस का क्या नतीजा निकला भाई। फाइनली ये नतीजा है कि तू तो मृगी, तेरा भाई सारी जिंदगी जेल में रहेगा। जी हाँ, इस घटना से सबक क्या लेने चाहिए यूथ को। खुद जेल में और भाई भी सारी जिंदगी जेल में। दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। समझदार आदमी वो होता है जो खुद गलती नहीं करता बल्कि दूसरों की गलतियों से सीखता है। सीखो, इस वीडियो से यही सीखो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।